हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रक्त कथा सीरीज की चौथी कॉमिक्स हल्कान हो के साथ। दोगा, यह क्या किया तुमने? हल्कान सिंह से अपने माँ की हत्या का बदला लिए बिना तुम वहाँ से भाग कैसे आए? बदला तो मैंने उससे बहुत भयानक लिया, लेकिन उस बदले की भावना ने मुझे हमेशा के लिए यह नकाब पहना दिया। इसी बदले की भावना ने हल्कान को भी बंदूक थमा दी। मैं डोगा बन गया और वो डाकू। मैं भी भटक गया था और वह भी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और भी भटके। डोगा एक है और एक ही रहना चाहिए। उस शैतान को भी किसी से बदला लेने की जरूरत पड़ी? ऐसा क्या हुआ उसके साथ? बदला इंसान को कैसे शैतान बनाता है सुनाता हूँ तुझे। आज दिल दहला देने वाली यह गाथा कि कैसे बनता है कोई बागी और कैसे जन्म लेता है डाकू हल्कान सिंह। मध्य प्रदेश का छोटा सा जिला मुरैना, जो बागियों के गांव के नाम से प्रसिद्ध था। बागियों के इस गांव को सींचती है चंबल नदी। राम ही जाने चंबल के जल में ऐसा क्या है जिसे पीने वाला अधिकतर निर्भय और बागी हो जाते हैं। न जाने चंबल की भूमि में ऐसा क्या करिश्मा है जो बगावत करने वालों को सुरक्षा और पनाह देती है। चंबल की गर्म हवाओं में बहता है विद्रोह। बचपन से ही हल्कान उर्फ हल्के बला का जिद्दी और मनमौजी था। सुन रही है बड़के की माँ? बड़के को पुलिस में भर्ती कराने की सोच रहे हैं। उचित कह रहे हो बड़के के बापू, लेकिन इक्के वास्ते पहले हमें जमींदार से इजाजत लेना पड़े हैं। गांव में जमींदारों की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, लेकिन हल्के ने चंबल नदी का पानी कुछ ज्यादा ही पिया था। उसमें बगावत कूट कूट के भरी थी। क्यों पूछना पड़ेगा जमींदार से? हम का खाना उससे पूछ के खाते हैं। पर उनको दियो तो खाते हैं। वाके वास्ते बापूजी जी तोड़ मेहनत करते हैं। अम्मा, बरसों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ मजदूर पिता हल्के को समझाने के अलावा कर ही क्या सकता था। जमींदार हमारे अन्नदाता हैं, हम उनकी इच्छा के बगैर कछु नहीं कर सकते। काहे नहीं कर सकते? जमींदार मेरे ठेंगे पे। मैं ना करूंगा उनकी गुलामी और ना किसी को करने दूंगा। हल्के के बापू काहे इसे कपाल फोड़ रहे हो? पूरे दिन चौराहे पे चरस फूक तो रहे तो है, ये तो भगवान की तो ना सुनेगो। सुनो, कल पड़ोस के गांव में बड़के के देखने लड़की आने वाली हैं। शादी की उम्र तो मोई भी हो गई है। जाके सोच करो। मेरी कभी नहीं सोचती। मैं किसी दिन इसे ही रास्ते से हटा दूंगा। चुप हो जा नालायक। कालूराम जी, हमें आपके दोनों लड़के पसंद हैं। अगर आपकी इच्छा होए तो हमारे दोनों मोड़ियन की विवाह एक ही मंडप में करा दें। हमें मंजूर है जी। अगली पूर्णमासी दोनों की बारात ले आते हैं। अम्मा, हल्के को शादी की बड़ी जल्दी हती। देख कैसे पाउडर लगाए बैठे थे लड़की वालन के सामने। अब अम्मा की सेवा के लिए एक से भली दो होंगी। चल शैतान कहीं का। कौन जानता था उस दिन हल्के के घर में आखिरी बार ठहाके गूंजे थे। विवाह का दिन आ पहुंचा था। बारात की तैयारियां चल रही थीं। हल्के कहीं दिखाई न दे रही हो। वो घोड़ी पे बैठन की जिद कर रहे हो तो कालू काका। हे राम, ऐसो गजब ना करने देनो वो को। हल्के, चल उतर घोड़ी से और जे जूतियां भी उतार। तेरी और बड़के की बारात पैदल और नंगे पांव ही निकलेगी। कालू राम ठीक कहते हो एक हल्के। हम नीची जाति वालन को घोड़ी चढ़ने की और पावन में जूती पहनने का अधिकार ना है। ताओ, मैं तो ना उतारूंगा घोड़ी से और ना ही जूती उतारूंगा। हल्के की हट पूरी बिरादरी जानती थी। बापू, तो को भी ये जूती पहननी पड़ेगी। पगला गए हैं हल्के? जमींदारन को पता चल गयो तो आसमान फट जाएगो। मुहूर्त भी तो जा रही है कालूराम। जो कह रहे हो हैं तो पहन ले जूती। जमींदारन के मोहल्लन से पहले उतार लियो। पर मो को वचन दे कि जमींदारन के मोहल्ला से पहले तू भी घोड़ी से उतर जाओगे। बापू, मोहल्ला आने तो दे, फिर देखत हैं। किसी तरह बारात चली। बारात अभी चौराहे तक ही पहुंची थी। कालूराम, तूने तो घड़ी रौनक लगा रखी है। वो माई बाप वो हल्के जिद कर रहे थे इसलिए। कल के लौंडे की जिद पे तू अपनी औकात भूल गया कालूराम। कालूराम ने वही किया जो वर्षों की गुलामी ने उसे सिखाया था। मैंने जूतियां उतार दी माई बाप। तूने तो जूतियां उतार दी। तेरे छोकरे को घोड़ी से कौन उतारेगा? घोड़ी से नीचे उतर जा हल्के। बापू, मैं तो ना उतरूंगा। तेरी यह मजाल धाड़। यह बच्चा है, उसे माफ कर दो माई बाप। बच्चा जिद्दी है तेरा, अकड़ निकालनी पड़ेगी। भाई साहब, यह नीच जात का तो मुझे घूर रहा है।
जमींदारों को घूरने वाली आंखें निकाल ली जाती हैं। भीमा, रुक भीमा, इसकी आंख मैं निकालूंगा। मर गए हो रे बापू, बहुत दर्द हो रहे हो, बचा ले रे बापू। हा 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 हा। हल्के कटते हुए मेमने की तरह चीखा और उसकी चीख पर गूंजने लगे उन शैतानों की अट्टहास। बाकी सभी को जैसे सांप सूख गया था। जुल्म होता देखने की आदत पड़ चुकी थी सबको। इसका सिर मुंड दे भीमा, ताकि कोई नीच जाति की ऐसी जुर्रत भी ना करे। जो हुक्म माई बाप। आ आ भीमा ने नोच नोच कर उखाड़ दिया हल्के के सारे बाल। मार डाला रे, अरे मर जाऊंगा रे जालिमो। जितना हल्के चीखता उतना अट्टहास लगा रहे थे वो शैतान। हा 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 हा। खून के आंसू रोया था वह उस दिन हल्कान। उसे छोड़ दो, उसे और मत मारो। अरे वाह कालूराम, तेरा मुंह भी खुल गया आज। तेरी बगावत को तो कुचलना पड़ेगा। तुझे इन जूतियों को अपने सिर पर रखकर पूरे गांव का चक्कर लगाना होगा। नहीं मालिक, रहम करो, मैं मेरे परिवार और बिरादरी के सामने यह अपमान सहन नहीं कर पाऊंगा। चल देखते हैं कि तू और क्या नहीं सहन कर पाएगा। नहीं मालिक, रहम करो इन पर, जो कहोगे वह करूंगा। बापू, यह नहीं होना चाहिए। तो जिस चंबल नदी ने मुझे पाला है, अब वही मुझे अपनी गोद में शरण देगी। अपमान का बोझ अपने सिर पर लिए अंतिम यात्रा पर चल दिया कालूराम। छपाक। बापू नहीं, बापू कोई बचाओ बापू को। जालिमों ने तुम्हारी जान ले ही ली। हर ताकतवर कमजोर को मारता है। हृदय विदारक रुदन और कर्णवेदी अट्टहास की गूंज किसी का भी कलेजा थर्राने को काफी थी। समय हर जख्म को भर देता है। अम्मा के जख्म तो भर गए, पर हल्के के जख्म भर न सके। जो हमारी नसीब में लिखी थी वही हुआ। गुस्सा थूक दे हल्के, गलती तो तेरी भी हती। वादिन तेरे बाप की बात मान ली होती तो। तू भी मो को ही गलत मान रही है अम्मा, जबकि असली गुनहगार तो जमींदार है। मान जा हल्के, अम्मा की जिम्मेदारी बापू हम दोनों पे छोड़ के गयो हैं। अम्मा को तो तू संभाल बढ़ के, मो को जमींदारों से हिसाब बराबर करना है। मैं बिहड़ों में जा रहा हूँ अम्मा, अब वही मेरा घर होगा। मुझे हल्के की चिंता हो रही है बढ़के, न जाने अब वो क्या करेगा। अम्मा, अब मुझे हल्के से ज्यादा जमींदारन की चिंता हो रही है। चंबल के बिहड़ों में प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए जमींदारों के सताए गांव के रामू लोहार का बेटा लोहा सिंह हल्के का पक्का साथी बन चुका था। लोहा, बीहड़ से तो मेरी दोस्ती हो गई, अब मुझे हथियारों की जरूरत है। तेरे बापू तो बहुत बड़े अच्छे हथियार बनाते हैं ना? हाँ, लेकिन हथियार वे सिर्फ जमींदारों के लिए ही बनाते हैं। अब मेरे लिए भी बनाएंगे, बस तू मुझे अपने बापू के पास ले चल। काका, तो पता है कैसा जुल्म करो तो जमींदारों ने हम पर। सब पतो है रे हल्के, हम गरीब छोटी जात के अपनी जान दे के अलावा और कर भी क्या सके हैं। मैं करूंगा, बस तुम मेरे साथ दो काका। जमींदारन से बदला लेने वास्ते मुझको हथियार चाहिए। रामू काका चोरी छुपे हल्के को हथियार देने के लिए तैयार हो गए। समय करवट ले रहा था। ले हल्के, तलवार से भी तेज चाकू और जो अचूक कट्टा बनाए हैं हम। काका, अब तो जरूरत पड़ती ही रहेगी। हथियार पाते ही जमींदारों की हवेली पे पहुंच गया हल्कान। दिलावर सिंह की सुरक्षा के वास्ते यहाँ एक ही आदमी रहता है, बाकी हवेली के अंदर मौज कर रहे होंगे। यही सही मौका है। लोहा ने उसके हथियार भी कब्जा लिए। हिच, यह अंधेरों कैसे हो गया? अब तेरी जिंदगी में अंधेरा करूंगा। आज मैं तुझ पर निशाना लगाना सीखूंगा। सबसे पहले तेरी आंख फोड़ूंगा। कोई बचाओ मुझे इस दरिंदे से। ओह, निशाना चूक गया। वह दिन याद कर दिलावर, जब मोए बापू रो रो कर सो तेरे से दया की भीख मांग रहे होते और बेदर्दी से मोई आंख निकाली जा रही थी। तब तुम दोनों भाई हंस रहे थे। आज के बाद तुम लोग रोगे और मैं हंसूंगा। अब तेरी खोपड़ी तोड़ूंगा। फिर चूक गए उस साला, तेरे कारण दुनिया को अब मैं एक ही नजर से देखता हूं, और वह नजर है बदले की, बेरहमी की और हैवानियत की। अब पक्को तेरी आंख फोड़ूंगा। धाए
बहुत जोर से झटका मारता है साला ये तमंचा, कोई गोली तो निशाना लपकेगी। धाए धाए, देख लोहा मर गया साला, सभी गोलियां निशाने पर लगी हैं। हा 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 हा। हाँ, सभी गोलियां निशाने पर लगी हैं। हा 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 हा। अब निशाना लगाना सीख लो हल्के। विक्षिप्त शैतान नजर आ रहा था हल्कान। हल्के की हिम्मत देख धीरे धीरे गांव वालों में बगावत अंगड़ाई लेने लगी थी। हम गांव वाले तेरे साथ हैं हल्के, तेरे लिए महीने भर का अनाज लाए हैं। उधर तेरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी बिरादरी निभा रही है। बिरादरी के मान सम्मान और रक्षा की जिम्मेदारी मेरी हुई ताऊ। गांव वालों और हल्के के बीच एक अनुबंध तय हो चुका था, लेकिन असली अनुबंध तो दुश्मनी का तय हुआ था। मुझे अपना रौद्र रूप प्रदान कर मां भद्रकाली, हल्के ठाकुरों के यहां से यह भेंट आई है तुम्हारे लिए। लगता है कि मेरे खौफ से ठाकुर डर गया, मुझसे संधि करना चाहता है। लगता तो है। अम्मा! हल्कान ने संदूकची खोली तो उसका अस्तित्व ही हिल गया। देख भद्रकाली, तोड़ दी इस जालिम ने ममता की डोरी, काट डाली हल्कान की क्रूरता को सीधे रखने वाली लगाम। भवानी ने मानो हल्कान की पुकार सुन ली थी, वो उसे अपना रौद्र रूप प्रदान कर रही थी। ले पहन ली मैंने अपनी मां के सर को मुंडमाला, अब मौत का तांडव करेगा हल्कान। ला दे अपना खप्पर मुझे, अब तुझसे ज्यादा मुझे आवश्यकता है इसकी। साक्षात मौत का अवतार लग रहा था हल्कान। रक्त चाहिए मुझे, अब ठाकुरों के रक्त से स्नान करूंगा मैं। डरे सहमे लोग मेरा मनोरंजन खोंगे, उनकी चीखें मेरी संगीत। जोरावर और उसके आदमी आज हवेली पर नहीं थे, अब कोई दीवार उसका मार्ग नहीं रोक सकती थी। हर बाधा उसके ठोकरों के आगे बेबस थी। बता बुढ़िया, जोरावर कहाँ है? क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे ने तेरा? खून का बदला खून, माँ के सिर के बदले माँ का सिर। खट! जश्न में चूर जोरावर के पास भी पहुंचा एक तोहफा। माँ के सिर का कर्ज उतार दिया हल्कान ने। माँ! उस दिन चंबल नदी में अपनी माँ के सिर के साथ अपनी मानवता को भी बहा आया था हल्कान। अब चंबल को दुश्मनों के खून से सींचेगा हल्कान। इस रक्त कथा में एक रक्तिम अध्याय और जुड़ने वाला था, एक क्रूर अध्याय। यह शीश तो किसने किया यह जघन्य अपराध? मल्लाह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हल्के के खानदान में जो भी बचा हो उसे मौत के घाट उतार दो। बगावत और प्रतिशोध की भूमि चंबल एक बार फिर दहलने वाली थी। चल बढ़ के, आज तू शहर जाएगा सेना में भर्ती के लिए। तुझे बापू का सपना पूरा करना है। बिहड़ हल्कान की मांद बन चुका था, उसकी जानकारी के बिना उसकी मांद में कोई जिंदा नहीं घुस सकता था। लगता है जोरावर ने अपनी मां का बदला लेने के लिए अपनी फौज भेजी है। मुझे इनकी बंदूकें चाहिए, उसके लिए इनका मरना जरूरी है। ठहरो, मैं दुश्मन नहीं हूं। तू दुश्मन नहीं हो तो ये हथियार क्या मेरी आरती उतारने के लिए लाया था? यह हथियार जोरावर सिंह से बदला लेने में हमारी मदद करेंगे। हमारी मदद करेंगे? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। यह बदनसीब जगीरा मेरी बुआ का लड़का है। जोरावर सिंह ने बहुत जुल्म किए थे इसकी माँ पर। तू जोरावर सिंह का संतान है? हाँ, उसी कमीने का नाजायज संतान। जगीरा का दर्द सुनकर चाकू से पकड़ ढीली हो गई हल्कान की। मेरी तरफ से यह हथियार स्वीकार करो सरदार। सरदार? तुमने मुझे सरदार कहा? हाँ, तुम्हें देखकर ही हम दबे कुचले लोगों में जुल्म के खिलाफ बगावत की हिम्मत जागी है। यह बंदूक और यह पुलिस की वर्दी बगावत की निशानी है। इन्हें धारण करो सरदार। आज से बिहार में आपका कानून चलेगा। उस दिन बिहार में सरदार का जय घोष गूंजा था। सरदार हल्कान की जय हो। जय हो नहीं, हल्कान हो, हल्कान हो, हल्कान हो। डर और लालच किसी को भी गद्दार बना सकता है। सरकार, हल्के के ठिकाने का पता चल गया है। वो नदी किनारे बिहड़। शाबाश, इस बार तुम ही सरपंच बनोगे शंभुनाथ। जगीरा ने हल्कान को बताई ताऊ की गद्दारी की बात। सरदार, ताऊ जोरावर सिंह से मिला हुआ है। उसने सरपंची के लालच में उसे हमारे ठिकाने का पता बताया है। एक बिरादरी का होके ताऊ ने दगा दिया मेरे साथ। सब ताकत और पैसे की लोभी हैं, पैसे के अलावा कोई अपना नहीं, किसी को नहीं बख्शन। सरदार, बढ़िया निशाना है। हल्कान को धीरे धीरे समझ आ रही थी इंसानी फितरत। सरदार, अब यह जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं, हमें ठिकाना बदलना होगा। अब हथियार हमारे पास हैं। बिहार में यह जगह सबसे सुरक्षित है। हम इस जगह को किले में बदलेंगे।
फिर जिसे मरना होगा वही आएगा यहाँ। तैयार हो चुका था हलकान का अभेद्य किला। क्या विचार है लोहा, अब हमें ताऊ का हालचाल पूछने चलना चाहिए? गद्दारों को ज्यादा समय देना ठीक नहीं। ताऊ की दैनिक चर्या हलकान को पता थी, जल्दी ही धर लिया गया ताऊ। हल्के, यह क्या मजाक है? मजाक तो तूने किया है बिरादरी के साथ, क्या बक रहा है तू? ताऊ, जब हवेली में तू जमींदारी के तलवे चाट रहा था उस समय मैं वहीं था। मुझे माफ कर दे हल्के, मैं लालच में आ गया। तुझे माफ कर दिया तो कल कोई और लालच में फंसेगा। नहीं। और जोर से चीख ताऊ, चीखे सुनकर सीने में ठंडक पड़ती है। खचाक। धीरे धीरे हलकान का गिरोह संगठित हो रहा था। हमारा अगला निशाना जोरावर सिंह है। इस मुर्गों की तरह ठाकुर वंश की संपूर्ण सफाया करना मेरा लक्ष्य है। हालात चंबल के सबसे बड़े बागी को तैयार कर रहे थे। यह दुनिया बड़ी विचित्र है। जिस ताऊ के वफादार समझा वह गद्दार निकला, जगीरा को दुश्मन समझा वो वफादार निकला। लालच किसी भी इंसान को गद्दार बना सकता है। लोगों के दिलों में अपने खौफ पैदा करना होगा। ताकत के आगे सभी झुकते हैं। वह ताकत शरीर में होती है, दिमाग में होती है, दौलत में होती है, और इन सबसे बड़ी ताकत डर में होती है। हलकान हो, हलकान हो, धाए धाए धाए। खौफ की आंधी चल चुकी थी, और आंधी जब उठती है तो वह जात बिरादरी नहीं देखती। हलकान को अब से हल्के में ना लेना। ठाकुरों के घोड़े और घोड़ियों दोनों लूट लिए आज। हा 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 हा। खून की नदियां बहनी शुरू हो गई थी। चंबल में हलकान के पास अब धन था, हथियारों का बल था, और थे घोड़े जो उसने ठाकुरों के अस्तबल से लूटे थे। सरदार जोरावर सिंह अपने लठैत लेके इधर ही आ रहा है। पूरी बेरहमी से हमला करना है, किसी का शव पूरा नहीं पहुंचना चाहिए। जय भवानी। फचाक। मुझे तो अभी से किचकिची उठ रही है सरदार। जय भवानी। ठैक। आह क्रैक। ओह सरदार, जोरदार हमला हुआ है हम पर। दुश्मन कहीं नजर नहीं आ रहा। बहुत बेदर्दी से मेरे बाल उखाड़े थे तूने भीमा, आज तुझे जमीन से उखाड़ फेंकूंगा। चीख जोरावर चीख। हा 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 हा। ओह, तो तू ठाकुरों को मारेगा? ठाकुरों को मारूंगा भी, और उनकी घोड़ियों पर सवारी भी करूंगा। हरामजादे। सरदार को गाली देता है कमीने। सरदार कहो तो अभी गोली से उड़ा दूं इसे। अभी इसने मेरा कमीनापन देखा ही कहां है। इनके हाथ बांध के ठिकाने पे ले चलो लोहा। ठाकुर, आज से तुम ऊंची जात वालों के सभी अत्याचारों का हिसाब करेगा हलकान। तू यह ठीक नहीं कर रहा हल्के। हलकान बोल जोरावर। हल्के तो उसी दिन मर गया था जब तू पूरी बिरादरी के सामने उसकी आंख फोड़कर उसे गंजा किया गया था। तूने मेरा नाम लिया नीच। आखिरी बार सुन ले अपना नाम। तेरा राम नाम सत्य होने वाला है। बटाक। तू जमींदारों की ताकत को नहीं जानता। 250 लोगों का कुनबा है हमारा। मेरे भाई तुम सबकी जान ले लेंगे। तुम्हारे अत्याचारों ने बहुत जाने ली हैं। अब जान देने की बारी तुम जमींदारों की है। तेरे भाई और तेरी मां को तो रेत चुका हूं, बाकी 250 को तो चुन चुन कर मारूंगा। समय बदल गया है जोरावर। वर्षों से जमींदारों की जूतियों में दलितों का सिर था, पर अब गौर से देख जोरावर, किसकी जगह किसकी जूतियों में है। जगीरा, तू भी हल्के का साथ दे रहा है। तू तो मेरा खून है। मुझे पता था जोरावर, मौत सामने देखकर तुझे हमारा रिश्ता याद आएगा। बलात्कार किया था तूने जगीरा की मां का। वह रिश्ते में मेरी बुआ लगती थी कमीने। मैं वचन देता हूं, जगीरा जरूर निभाएगा अपना पुत्र धर्म, और मैं फोड़ूंगा इसका कपाल। कुत्ते शेर का शिकार नहीं किया करते, शेर ही करता है कुत्तों का शिकार। इस जंगल का शेर अब हलकान है, तू नहीं। आधाए। लोहा सिंह ने निभाया अपनी बागी धर्म। ले कर दी मैंने तेरी कपाल क्रिया। ले कमीने, मैंने निभा दिया अपना पुत्र धर्म। आज मिली होगी मैया की आत्मा को शांति। कुछ बरस पहले जुर्म और खताओं के पृष्ठभूमि पर उगा था बगावत का वह वट वृक्ष, आगे न जाने क्या गुल खिलाने वाला था। अभी जमींदारों की भुजाएं काटी हैं, उनका पूरा वंश नाश करना है मुझे। सरदार, जमींदारों के गोदाम में बहुत असला बारूद है, उसे तबाह करना बहुत जरूरी है।
नहीं तो वो फिर अपनी पूरी फौज तैयार कर लेंगे। वह असला मुझे चाहिए जगीरा, अब मैं चंबल पे राज करना चाहता हूँ। हलकान ने एक और डकैती डाली। दिलावर का बड़ा भाई सज्जन सिंह हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। जब चाहेंगे हवेली से इसकी फिरौती वसूल कर लेंगे। यह मुर्गी ही है सरदार, अपने नाम की तरह ही सज्जन है। वैसे हमें इनसे कोई खतरा नहीं था। इनसे कभी जोरावर और दिलावर के गुनाहों में अपने साथ नहीं दिया। ये तो शहर में अध्यापक हैं। पैसा भी इकट्ठा कर लिया और असला भी। अब अम्मा की इच्छा पूरी करने के लिए 2 बहुओं की जरूरत है। हलकान के दिमाग में शादी का विचार आया तो शादी तो होनी ही थी। उसने बड़के को शहर से बुला लिया। पहली बार गांव में दलितों की बारात घोड़ी पर और बाराती शान में से जूतियां पहनकर निकले थे। आज सरदार की शादी है, मेरे सरदार की शादी है। हलकान की बारात बिना सूचना के पहुंच गई थी। लड़की का बाप हैरान भी था और डरा हुआ भी। ससुर जी माफ करना, बारात तनिक विलंबित हो गई। अब और देरी ना करो, हमारी दुल्हन ने हमें सौंप दो। वो लेकिन दामाद जी, मैंने कोई तैयारी नहीं की। ससुर जी, लौंडिया तैयार होनी चाहिए बस। हम तो 2 कपड़ों में भी ले जाएंगे, आप उन्हें विदा करो। उस समय लड़कियों को गाय समझा जाता था। उन्हें जिस घर के खूंटे में बांध दिया जाता था वो तन मन से उस घर की सेवा करती थी। देख चंपा, तेरी बड़ी बहन उमा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अब तू भी मान जा, वरना उठाकर तो वो वैसे भी ले जाएगा। फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। बापू, मैं जान दे दूंगी पर हल्के से ब्याह नहीं करूंगी। मान जा चंपा, वह अब गांव का छोरा हल्के नहीं बागी हलकान सिंह है। मैं तेरे पांव में अपनी पगड़ी रखता हूँ। बारात दरवाजे पर खड़ी है। अब अगर तूने इनकार किया तो वह हम सबको मार डालेगा। नहीं बापू। अपने बापू की इज्जत और परिवार की जान बचाने के लिए चंपा ने समझौता कर लिया। बापू, मैं तुम्हारी पगड़ी पैरों में नहीं आने दूंगी। जुल्म की भूमि पर उगे वृक्ष ने प्रतिशोध के फल ही लगते हैं। हलकान की जिंदगी ने यह सिद्ध कर दिखाया था। अत्याचार, धोखे और तिरस्कार ने उसके भीतर के इंसान की हत्या करके उसे पूर्ण हैवान बना डाला था। जमींदारों से कम बेरहम नहीं रह गया था। अब वह खुशी खुशी विदा कर दो, रानी बेटी राज करेगी। अब उसे जो भी चाहिए होता था वो उसे छीन लेता था। चंपा को भी उसने इस दुनिया से छीन लिया था। चंबल का राजा मेरा लाया रे दुल्हनिया, छैल छबीला राजा मेरा लायो रे दुल्हनिया, ओ ओ ओ ओ लाया रे दुल्हनिया। बीहड़ पहुंचकर बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। चंपा के स्वागत में बीहड़ हजारों गोलियों के धमाकों से गूंज उठा था। उस समय उन कान फोड़ो धमाकों से मेरा सुसु निकलवा दिया था। मैं कई घंटों काली से चिपका बैठा रहा था। ब्याह के बाद हलकान ने बड़के को शहर विदा कर दिया। तुम मेरी तरफ से निश्चिंत होकर शहर जाओ जीजी। बड़के भैया, तुम भौजाई के शहर ले जाओ। पुलिस में भर्ती होकर बापू का सपना पूरा करो। अपना और चंपा का ख्याल रखियो हल्के। वह सुहाग रात नहीं, एक अंतहीन जंग की शुरुआत थी। आज मेरे सपनों की हत्या हुई है। अम्मा जिंदा होती तो कितनी खुश होती। आज 2 बहुएं लाने का उसका सपना पूरा हुआ। मैं तेरी जान ले लूंगी कमीने। ओह, मुझे ऐसे ही मेहरारू चाहिए थी। आज तेरा सारा जंगलीपन निकाल दूंगा मैं। नहीं, ऐसे ही थोड़े पीट लेंगे। सही जमेगी हम दोनों की। लेकिन हलकान की ताकत का मुकाबला कब तक करती चंपा। चंपा के मार्मिक चीखों से गूंज उठा था बीहड़। चीख और चीख, चीखों में जो आनंद है वह कहीं नहीं। नहीं, आई। जब तक वह चीखें गूंजती रही मैं सो न सका और फिर वह रोज का ही तमाशा बन गया। उन चीखों से मेरी नींद उड़ जाती और हलकान को उन चीखों में नींद आती थी। क्या हुआ सरदार, ऐसा लग रहा है जंग से आ रहे हो। वह स्त्री नहीं शेरनी है लोहा। सही जोड़ीदार मिला है सरदार को। खाना लाया हूं भौजाई। चला जा कमबख्त, वरना जान ले लूंगी। दाग सरदार, वो भौजाई का प्रसाद तुझे भी मिल गया। चंपा के कमरे में घुसना घायल शेरनी की मांद में घुसने जैसा था। धीरे धीरे यह बात हलकान के सभी साथी जान चुके थे। चंपा का गुरूर तोड़ने के हलकान उसे रोज ही पीटने लगा था। उसे इस जालिमाना हरकत में आनंद आने लगा था। चीख और चीख, तेरी चीखें इस बिहड़ के पार पूरे चंबल को सुनाई देनी चाहिए।
उन दर्दनाक चीखों को सुने बिना अब उसे नींद नहीं आती थी। दूसरी तरफ मार खाते खाते चंपा की जिद टूटने की बजाय और मजबूत होते जा रही थी। हा 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 हा, अति आनंद, चेहरे पर पुता दर्द और यह चीखों की ध्वनि कानों से गुजरकर हृदय में एक अजीब सी गुदगुदी पैदा करती है। हलकान के रोजाना के उत्पीड़न से बचने के लिए भाग निकलना ही एकमात्र रास्ता था। काफी समय तक उसने वह अत्याचार झेला, लेकिन एक दिन मौका पाते ही चंपा भाग निकली। हलकान के अड्डे से बचकर भागने का इकलौता रास्ता था काली नदी। वह भी जिंदगी की तरफ नहीं, मौत की तरफ ले जाती थी। लेकिन हलकान के जुल्मों से बचने के लिए वह रास्ता चुनने के अलावा दूसरा कोई विकल्प चंपा के सामने नहीं था। वो उस खूनी नदी में छलांग लगाने ही वाली थी। नाना, उधर ना जाओ भूजी। देविल भैया ने चंपा को नदी की तरफ जाते देख लिया था। न जाने क्यों चंपा वापस पलट गई। चंपा की आंखों के आकर्षण में बधा सूरज चंपा से मिलने को उत्सुकता को रोक न सका। भाग जा यहाँ से, जान ले लूंगी अगर दोबारा यहाँ आया तो। भूजी, ट्रैक। तू तू यह क्यों लाया है? भूजी, तुम्हारे लिए फल लाया था। सूरज की मासूमियत ने जादू सा असर किया चंपा पर। कितना खून बह रहा है रे तेरा। यह तो छोटी सी चोट है भूजी। भूजी नहीं, भौजाई बोल भूजी। हा 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 हा। हलकान के अड्डे पर पहली बार मासूमियत देखी थी चंपा ने, और पहली बार ही मुस्कुराई थी वो। यह क्या भूजी, बहुत अच्छा है। यह गुड़ पट्टी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मेरा बापू बनाता है इसे। जब भी तू मुझे मिलेगा मैं तुझे गुड़ पट्टी जरूर खिलाऊंगी। उस प्यार भरे पल में चंपा ने जो सूरज से कहा वह उन दोनों जिंदगियों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाएगा, यह कौन जानता था। गुड़ पट्टी की मिठास कब तक सूरज के जीवन में घुली रहेगी यह तो भविष्य ही बता सकता था। न जाने कुदरत क्या खेल खेलना चाहती थी चंबल की भूमि पर। बधाई हो, तुम पेट से हो। यह बधाई सुनकर थर्रा गई थी चंपा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। अब जैसी भगवान की मर्जी। अपना ख्याल रखना, मैं तो चली। नहीं नहीं, यह भगवान की मर्जी नहीं, उस शैतान की जबरदस्ती है। जी करता है इसके प्राण ले लूं। चंपा उस अजन्मे बच्चे के प्राण ले ही लेती अगर वह मासूम अनाथ वहां न पहुंचता। ना 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 भूजी, गंदी बात, इसे चोट लगती है। उसकी जादुई आवाज ने चंपा के हाथों की पकड़ ढीली कर दी, लेकिन उस खुशखबरी से हलकान के सातवें आसमान पर चढ़ा दिया। हमारी मेहरारू चंपा शेरनी शेर के बच्चे को जनने वाली है। अरे हम बापू बन गए रे। हाँ सरदार, लेकिन अब तुम्हारा भौजाई के कमरे में जाना बंद। अब किसकी चीखें निकलवाओगे रात को? हा 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 हा। अबे चुप कुतरे, तेरा ही नंबर लगेगा आज रात। किंतु हलकान के अत्याचारों की हवस बुझाने की बारी आई सूरज की। कुत्ते फाड़े तेरा मांस, इसकी मेरी मांद में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? क्या चुरा कर लाया है ये? आई, बहुत दर्द हो रहा है। और चीख कुत्ते के बच्चे, बता यह गुड़ पत्ती क्यों चुराई? आज की रात बेहद उस मासूम के हृदय विदारक चित्कारों से गूंज उठा, लेकिन वह जालिम नहीं रुका। रुक जा शैतान, छोड़ दे इस बच्चे को। मैंने दी थी इसे यह गुड़ पट्टी। हट जा मेरे रास्ते से कमीनी। मैं कहती हूँ रुक जा, नहीं तो अभी कि अभी तेरे बच्चे को पेट में ही मार दूंगी। चंपा की धमकी सुनते ही रुक गए उसके हाथ। चल निकल बाहर। जाता हूँ, लेकिन याद रखना तुम दोनों को बख्शूंगा नहीं। अबे चल। नाना भूजी, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किसी के जुल्मों पर चीखना नहीं। उसे तुम्हारी बेबसी पर मजा आने लगता है। वह तुम्हें कमजोर मानकर खुद को ताकतवर होने का एहसास दिलाने के लिए और जुल्म करता है। चीखो नहीं, पलटकर वार करो। सूरज पर उसकी दहशत का नंगा नाच जारी रहा। हिलियो मत बे, मेरा निशाना बहुत खराब है। हा 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 हा। लेकिन जाको राखे साइयों, मार सके ना कोई। बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। सूरज जान बचाकर भागा। अबे अबे भागता कहां है? रुक। फानुस बनकर हिफाजत जिसकी हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वह फिर बचा लिया गया। दरिंदे, उस बच्चे का पीछा छोड़ दे। कुत्ते फाड़े तेरा मांस। चंपा अलग अपनी जिंदगी की तैयारी कर रही थी। तूने माल की खरीदारी में घोटाला करके हलकान को बहुत धोखा दिया है भोला। अब तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम हलकान को तेरी असलियत बता दें, या तू हमारी मदद करके अपना इनाम ले ले। भौजाई, मुझे आपकी मदद करके यह इनाम चाहिए। हलकान दौलत इकट्ठी करने में व्यस्त था।
चंपा उस मौके का लाभ उठा रही थी। अब तुम बंदूक चलाना सीख गई भौजाई। वाह भुजी, मुझे भी सिखा दो। बित्ते भर का बंदूक चलाना सीखेगा? बंदूक से 2 बिलान छोटा है, अभी तो इसके बराबर तो हो जा, सिखा दूंगी। चंबल में बागी मल्लाह का नाम बहुत बड़ा था। मल्लाह चंबल वासियों के लिए मसीहा था। वह हर संकटग्रस्त इंसानों को न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहता था। हलकान के जुल्म का शिकार संतु इंसाफ की तलाश में मल्लाह के पास पहुंचा। दद्दा, हलकान से मेरी रक्षा करो। वह मेरी होने वाली मेहरारू चंपा को जबरन ब्याल के ले गया। गांव वाले कहते हैं चंपा की लगन हलकान से ठहरा था। दद्दा, वो तब की बात है जब हलकान बागी नहीं था। अब वह एक हत्यारा है। चंपा एक हत्यारे के साथ ब्याह रचाकर कभी खुश नहीं रह सकती। उसे बचा लो दद्दा, वह मुझसे प्रेम करती है। वह अपने प्राण दे देगी पर एक हत्यारे को स्वीकार नहीं करेगी। अगर यह सच है तो मल्लाह तुझे न्याय जरूर दिलवाएगा। मल्लाह का नियम था इंसाफ में देरी नहीं। अगले ही दिन हलकान को दद्दा का पैगाम मिला। बागी हलकान, अभी बच्चे हो इसलिए समझा रहे हैं, कान खोलकर सुन लो। सीधी तरह चंपा को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो चंबल में सांस नहीं ले पाओगे। चंबल के राजा और तुम्हारे बाप मल्लाह। मल्लाह का नाम बहुत सुना है। मुलाकात इस चिट्ठी के द्वारा होगी सोचा नहीं था, लेकिन इसका दिल हमारे मेहरारू पर क्यों आ गया? दद्दा, तुम कौन खेत की मूली हो हम जानते नहीं, पर हलकान कौन है या तुम जल्दी जान जाओगे। और हाँ, खुद को हलकान का बाप समझने की भूल कतई मत करना। हमारे बापू स्वर्ग सिधार चुके हैं। बागी हलकान सिंह। चंबल की पृष्ठभूमि पर बिसात बिछ चुकी थी। मोहरे आगे बढ़ चुके थे। हलकान मल्लाह को हल्के में नहीं ले रहा था। कौन है यह मल्लाह? किसी को इसकी खबर? मैं बताता हूँ सरदार। कुछ बरस पहले दद्दा गिरोह के बूढ़े सरदार ने अपने एक साथी मल्लाह को सरदार बना दिया था। वह इंसाफ पसंद है और अपनी जुबान का पक्का है। हा 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 हा। उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाऊंगा मैं। मुझे लगता है कि एक बार मल्लाह से मिलकर बात कर लेनी चाहिए। शायद बातचीत से समस्या का कोई समाधान मिल जाए। बलवान समस्या का समाधान नहीं करते, उसे जड़ से उखाड़ फेंकते हैं लोहा। हलकान के वे शब्द मेरी आत्मा तक में पेवस्त हो गए। हमें अपने गिरोह की ताकत बढ़ानी होगी। मैंने सुना है कि मल्लाह ग्वालियर के राजघराने पर डाका डालने की योजना बना रहा है। उसके आदमी शहर गए हैं राजमहल का नक्शा निकलवाने के लिए। मुझे वह नक्शा चाहिए। मल्लाह की नींव में इतने छेद कर दो कि वह काली नदी में डूब मरे। मेरे मेहरारू पर बुरी नजर डाली है उसने। हलकान हो। मल्लाह के नाव में पहला छेद बहुत जल्दी हुआ। मल्लाह गिरोह से वह नक्शा लूट लिया गया। हलकान ने ग्वालियर राजघराने में डकैती डालकर अकूत खजाना लूटा और चंबल के बिहोड़ों को उस खजाने की तिजोरी बना दिया। यह खजाना उस गुप्त स्थान पर छुपा दो। अब हलकान के गुप्त खजाने का पता उसके अलावा कोई और नहीं जानता था। यह खबर मल्लाह तक पहुंची। दद्दा, उस जालिम ने खजाना लूटने के बाद अपने ही वफादार साथियों को मौत के घाट उतार दिया। उसमें मेरा भाई भी था। दद्दा, मुझे इंसाफ चाहिए। हलकान ने धोखा देकर चंबल के बागी नियमों का उल्लंघन किया है। उसने अपने साथियों की नहीं, दस्यु परंपरा की विश्वास की हत्या की है। तुझे न्याय जरूर मिलेगा भोला, और जल्दी मिलेगा। शुभस्य शीघ्रम। उसके बाद बागी दद्दा ने अपने बागी धर्म निभाने और तुरंत न्याय करने में देरी नहीं की। हलकान के आतंक को मिटाना होगा। चंपा को भी उससे आजादी दिलानी है। हलकान को मालूम हो कि चंबल के राजा दद्दा गिरोह के बागी मल्लाह तेरे द्वार पर खड़े हैं। स्वागत करने बाहर आज या शत्रुता स्वीकार कर। हलकान ने शत्रुता स्वीकार कर ही ली थी। हलकान का किला दहने में एक पल न लगा। मल्लाह के हमले से हलकान को एक भी गोली चलाने का मौका नहीं दिया। धुआं छटाओ तो इस हमले में हलकान के कई साथी हताहत हो चुके थे और खुद हलकान बेहोश मिला। चंपा को हमारे सामने लाया जाए। जो हुक्म दद्दा। चंपा को अगवा कर और हलकान के सभी हथियार लूटकर विजय मल्लाह वापस चल पड़ा। जब इस अधर्मी को होश आए तो इसे बता देना कि अभी इसकी जान बख्श रहा हूँ। अपने जुल्म बंद करके दद्दा को इस शरण में आ जाए, नहीं तो अगली टक्कर में इसे मौत दूंगा। अड्डे पर वापस पहुंचकर मल्लाह की अदालत लगी। मैं तुझ जैसे कायर के साथ नहीं रह सकती संतू। तू उस समय क्यों नहीं आगे आया जब हलकान मुझे उठाने आया था? अब मैं हलकान के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। उसके पास दौलत है, ताकत है, उसे नहीं छोड़ सकती मैं। चला जा यहाँ से। हलकान के बच्चे की मां? संतू, सुन लिया चंपा का फैसला। तू आज से चंपा का ख्याल अपने मन में से निकाल दे, वरना मल्लाह तुझे अपने हाथों मारेगा। दद्दा उस कायर की खातिर मुझे उठा लाए,
या किस तरह का अन्याय हुआ। मैं तो अब कहीं की नहीं रही। अब इस बच्चे को कौन अपना नाम देगा? हम देंगे अपना नाम, छुटके मल्ला। यह सुनकर चंपा अवाक रह खड़ी रह गई। उधर जब हलकान को होश आया, जानते हो कि हलकान हो का क्या मतलब है? इसका मतलब है हलकान जैसे बनो, कोई दया कोई क्षमा नहीं। हलकान कर दो उसे जो सामने आए। हलकान मल्ला से भयानक बदला लेगा। उसकी मेहरारू की इज्जत पर लगे दाग का बदला, अपने अहम पर लगी चोट का बदला। हमारी हार का कारण रहा हथगोले। जगीरा, हमें आज रात ही बंदूकें और हथगोले खरीदने हैं। मल्ला को मैं कल डूबते सूरज के साथ ही डुबो दूंगा। इधर चंपा अभी भी उद्वेलित थी। दद्दा, यह कैसे संभव है? आपका नाम कैसे दे सकती हूँ इस बच्चे को? बिल्कुल दे सकती हो। सुनो, मैंने चंबल की इसी भूमि के उस महान बागी को तुरंत न्याय करने का वचन दिया था। जिस दिन दद्दा के साथियों ने कालू राम के प्राण बचाए थे, उसी दिन कालू राम ने अपने प्राण चंबल के नाम लिख दिए थे। तू अन्याय के कारण प्राण देने चला था कालू राम। तू भी मेरी तरह एक मल्लाह है। हमारा काम जल में डूबकर प्राण देना नहीं, डूबते के प्राण बचाना है। सबकी नैया को पार लगाना हमारा कर्तव्य है। अन्याय के प्राण लेना हमारा धर्म है। मेरा विश्वास है कि जो अन्याय सह चुका होता है वही अन्याय को मिटा सकता है। मैं अपने गिरोह की पतवार तुझे सौंपता हूँ। मेरा अधूरा काम तुझे पूरा करना है। अपना बागी धर्म निभाते हुए ऊंच नीच के भंवर में फंसे हर फरियादी की नैया पार लगानी है। बेबस कालू राम का चोला उतार कर निर्भय बागी दद्दा का चोला धारण करना है। तुरंत न्याय करना है, क्योंकि न्याय में देरी न्याय को नकारना है। मैं भवानी को साक्षी मानकर तुम्हारी सौगंध खाता हूं सरदार, न अन्याय सहूंगा न होने दूंगा, फिर चाहे सामने मेरा ही रक्त क्यों ना हो। मैं बदनसीब हलकान का पिता और इस होने वाले बच्चे का दादा हूं। बाबूजी, यह कहानी सुनकर निरुत्तर हो गई चंपा। अगली सुबह दद्दा के पास हलकान का पैगाम पहुंचा। दद्दा को हलकान का प्रणाम। हलकान अपनी हार और दद्दा की दास्ता स्वीकार करता है। आज सूरज डूबने से पहले अपने गिरोह के साथ दद्दा की शरण में आने का निवेदन स्वीकारने की गुहार करता है। आपका दास हलकान। देर आए दुरुस्त आए। हरकारे को कहो कि हमें हलकान का निवेदन स्वीकार है। आओ हल्के, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इस नाम से हमें केवल हमारे माता पिता ही पुकारते थे। अब हम हल्के नहीं रहे, अब हम बहुत भारी पड़ते हैं। हलकान हो। फिर धोखा? तेरे खून में धोखा कहां से आया रे हल्के? बचपन में नादानी समझकर मैंने हमेशा अनदेखा किया। उस गलती ने तेरे जैसे नाग को जन्म दिया। अगर तभी कूट दिया होता तो आज तू राक्षस ना बनता। बापू? हाँ बापू। तेरे कारनामे सुने तो लगा कि काश दूसरा जीवन ना मिलता तो अच्छा होता, लेकिन अब लग रहा है कि अच्छा हुआ। दूसरा जीवन मुझे अपनी गलती सुधारने को मिला, तेरा वध करने को मिला। मुझसे दूर रहना बापू, मुझसे किसी दया की उम्मीद ना करना। हाँ, राक्षस बन गया हूं मैं। इस जालिम समाज ने जो विष मेरे अंदर भरा है वह विष उन्हें जरूर लौटाएगा तेरा हलकान, और तुझसे अपने मेहरारू पर बुरी नजर डालने का बदला भी लूंगा। वहीं रुक जा शैतान। यह जानते हुए भी कि यह तेरे बापू हैं, तू इतनी घटिया सोच कैसे रख सकता है? जब मुझे शैतान मान ही लिया है तो मेरी शैतानियत भी देख लो। उसके बाद वही हुआ जैसे उम्मीद हलकान जैसे शैतान से की जा सकती थी। यह मेरा वह बापू है जो ठाकुरों के तलवे चाटता था। ठाकुरों के डर से यह भीरू आदमी सिर पर जूतियां रखकर अपने परिवारों को ठाकुरों के भरोसे छोड़कर भाग निकला था। जान ही देनी थी तो इसे तो ठाकुरों को मारते हुए मरता। अब वापस ना आ जाइए बापू, नहीं तो पूरा चंबल जानता है कि हलकान को अत्याचार करके मारना पसंद है। हा 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 हा। जा मां से मिला। हा 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 हा। एक बार हल्के के बापू ने अपनी जान देकर उसे हलकान बनाया था। उस दिन अपने बापू की जान लेकर हलकान ने खुद को शैतान बनाया था। हम सभी हलकान के गुलाम थे, मुक्त दर्शकों की तरह उसके अत्याचार देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उस घटना के बाद हलकान ने भौजी को भी पिंजरे में कैद कर दिया था। अब वो मुझसे और मैं उनसे नहीं मिल सकता था। दद्दा मृत थे या जीवित कोई नहीं जानता था। वे बिहड़ों के भूल भुलैया में गुम हो चुके थे। अब पूरे चंबल पर हलकान का एक छत्र राज था। मल्लाह गिरोह का भी हलकान के गिरोह में विलय हो गया था।
ठाकुर खानदान हो या उसके राह में आने वाले दद्दा, हलकान हर समस्या को पूरी निर्दयता से नष्ट करता था। समस्या का यह बेरहम समाधान मैंने उसी से सीखा था। इतने संघर्षों के बाद तुम हलकान के नर्क से निकलकर शहर तक पहुंचे थे, फिर क्या हुआ डोगा? शहर भी किसी नर्क से कम नहीं था। यहाँ तो कदम कदम पर हलकान भरे पड़े थे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं रक्त कथा सीरीज के अंतिम भाग जा वध कर में। धन्यवाद।